अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगी है और 25 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के महाराजगंज में हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ एक मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ न्याय वाली नसीहत है जो अब पूरे देश में एक नजीर बन सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट यूपी के महाराजगंज के मामले की सुनवाई जरूर कर रही थी, लेकिन ऐसे आदेश, ऐसे फैसले आगे बड़े मामलों को प्रभावित करते हैं। आपको बताएंगे यूपी सरकार से आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या चुभने वाले सवाल पूछे, लेकिन पहले पूरे मामले को जान लीजिए। आज से लगभग 5 साल पहले सितंबर 2019 में यूपी के महाराजगंज में सड़कें चौड़ी करने के लिए यूपी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की थी। कई घरों और दुकानों को अवैध बताते हुए बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। इसमें महाराजगंज के रहने वाले मनोज टिब्रेवाल का भी घर था, जो इस केस के याचिकाकर्ता भी हैं। अपनी याचिका में मनोज टिब्रेवाल ने शिकायत की थी कि उनके पैतृक घर और दुकान को बुलडोजर से गिराया गया। इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और यूपी सरकार के वकील से सवाल पूछे और जुर्माना भी लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए के जुर्माने के साथ साथ यूपी सरकार के वकील से कई ऐसे सवाल पूछे जो त्वरित इंसाफ के लिए बुलडोजर मॉडल का समर्थन करने वालों को बहुत चुभेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कोर्ट रूम में मौजूद यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपके अधिकारी एक रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ते हैं। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते हैं। इस मामले में सड़क चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना नजर आता है। यूपी ने नेशनल हाईवे की मूल चौड़ाई दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। NHRC की रिपोर्ट बताती है कि तोड़ा गया हिस्सा 3.7 मीटर से कहीं अधिक था, जबकि आप कहते हैं कि वो 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण करता था। इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? किसी के घर में घुसना अराजकता है। ये पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आपके अधिकारी केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में बुलडोजर एक्शन और अवैध निर्माण वाले सवाल जवाब भी हुए। CJI ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि कितने घर तोड़े। इसके जवाब में राज्य सरकार के वकील ने बताया कि 123 अवैध निर्माण थे। इस पर जस्टिस JB पारदीवाला ने पूछा कि आपके ये कहने का आधार क्या है कि ये अनधिकृत था? आपने 1960 से क्या किया है? पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? ये अहंकार है। राज्य को NHRC के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वो अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच करें और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए भी स्वतंत्र है और सभी निर्देशों का 1 महीने के भीतर पालन किया जाना चाहिए। TV9 भारतवर्ष से याचिकाकर्ता मनोज टिब्रेवाल ने बात की। उन्होंने बताया कि सितंबर 2019 में उनके साथ क्या हुआ था, कैसे बिना नोटिस दिए, बिना वक्त दिए उनके घर को गिरा दिया गया था। ये मकान मेरा 2 मंजिला मकान था। 12 तारीख को रेवेन्यू के लोग और NH के इंजीनियर्स आते हैं 12 सितंबर 2019 को, और ये 5 फीट का येलो मार्क लगाते हैं कि 5 फीट के येलो मार्क तक आप तोड़ लीजिए। मैंने उस समय उनके आदेश का तत्काल कंप्लायंस करते हुए तोड़ दिया। उसके बाद अचानक धोखे से जिलाधिकारी ने जो है अपने 24 घंटे के पहले के निर्णय को रहस्यमय परिस्थितियों में न जाने क्यों बदल दिया और कई बुलडोजरों को भेज करके मेरे मकान को ध्वस्त करा दिया मिनटों में। मकान गिरने के बाद मैंने NHRC चेयरमैन के पास एक शिकायत की। NHRC चेयरपर्सन श्रीमान HL दत्तू जी ने यूपी के DGP को ऑर्डर किया कि वो तत्काल मेरी तहरीर पर सभी दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करें और इसकी जांच UPCBCID से कराएं। तो क्या कार्रवाई हुई उसके बाद? जी नहीं हुई।
सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिला है, और न सिर्फ मुझे न्याय मिला है बल्कि मेरे जैसे जो सैकड़ों लोगों ने, 123 लोग हैं, 123 लोगों ने डर के मारे, दहशत के मारे अपना मकान गिरा लिया, उन सबको एक न्याय की एक उम्मीद जगी है। एक तो मुझे 25 लाख रुपए का इंटरिम कंपनसेशन देने के लिए यूपी गवर्नमेंट को निर्देशित किया है 1 महीने के अंदर। मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि जितने भी दोषी अधिकारी हैं जांच कंडक्ट करा के इनके अगेंस्ट लीगल और डिपार्टमेंटल एक्शन लेना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी क्लेश भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी को संविधान पर भरोसा नहीं है। वहीं कांग्रेस के नेता इस आदेश पर सबक वाला नसीहत कैसे दे रहे हैं, ये भी देखिए। देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका का बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार का बुलडोजर एक्शन पे रोक लगाना, उस पर टिप्पणी करना इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का देश की न्यायपालिका, देश के संविधान में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को आवाज उठाने पर डरा धमका रही थी, बुलडोजर की कार्रवाई से डराना चाहती थी, उनके ऊपर ये एक कड़ा झटका है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि भाजपा की सरकार इससे सबक लेगी।